अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के हम स्टेटमेंट देखें। इफ कोट थीटा इज इक्वल 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब हमें कहा है कि एंगल हमारा इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। पिछली वाली क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में मैंने आपको करना बताया था कि जिसमें कहा है एंगल इज़ नॉट क्वाड्रेंट थर्ड, तो इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह है। उन्होंने कहा हुआ है एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1 और हमें अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, कोस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। पिछले वाली 4 वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बताया था। अब हमने सिर्फ कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है और एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1 और हमने सिर्फ फाइंड वैल्यू करनी है कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा की। सबसे पहले हम लोग कोसेकेंट थीटा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कोसेकेंट थीटा देखें इसके फॉर्मूला में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की उन्होंने वैल्यू फाइंड की है, हमने सिर्फ कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग कोसेकेंट थीटा इज इक्वल प्लस माइनस √1 प्लस कोट थीटा प्लस माइनस 1 प्लस कोट थीटा की हमें जो वैल्यू दी है 15/8 इसका स्क्वायर इज इक्वल कोसेकेंट। देखें कोसेकेंट थीटा इज इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस और 15 का मैंने स्केल ले लिया तो 225/8 का मैंने स्केल लिया तो 64। अब देखें कोसेकेंट थीटा, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 289/64 अंडर रूट और साथ प्लस माइनस। अब कोसेकेंट थीटा की हमारे पास अब इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस ये 289 अंडर रूट स्क्वायर 17 का बनता है, 64 8 का, तो इज इक्वल कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा इज इक्वल प्लस माइनस 17/8 निकाली। अब हमने क्वाड्रेंट का देखना है कि कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है। उन्होंने कहा है एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अब देखें कोट थीटा इज इक्वल 15/8 की पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो अब हम देखें कोट थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखें फर्स्ट में और थर्ड में हमारे पास कोट थीटा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में और थर्ड में हमारे पास कोट थीटा पॉजिटिव होता है। तो अब हमने वैल्यूज देखनी है कि कोसेकेंट थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यह नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि कोसेकेंट थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपने लिख लेना है एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी -17/8। अब देखें हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट। अब कोसेकेंट थीटा इज इक्वल प्लस माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, अब कोसेकेंट की हमने वैल्यू निकाली है तो अब इसका इन्वर्स कर लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल -8/17 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू -8/17, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289 अंडर रूट प्लस माइनस इज इक्वल कोस थीटा। इनका एलसीएम ले लेंगे। देखें अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेती हूँ मैं। यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल प्लस माइनस 1 289 -64/64। अब इनमें से इनका माइनस करें तो 225/64 इज इक्वल अंडर प्लस माइनस इज इक्वल कोस थीटा। देखें कोस थीटा इज इक्वल प्लस माइनस, अब इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ये 15 और ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे 289 आना है, 289 और ये 289 का हम लोग स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस माइनस 17। और अब हम देखें हमारे पास जो कोस थीटा है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है। कोस थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -15/17।
तो यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जिसमें कोसेकंड थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है -17/8 एंड कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है -15/17। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास वैल्यू है इफ़ कोसेकंड थीटा m² + 1/2m, और हमें क्वाड्रेंट एंगल इस बार इस तरह दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी काम वही पुराने वाला करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें कोसेकंड, अब ये वाला जो हमें टर्मिनल एंगल दिया हुआ है, ये देखें, अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कौन सा टर्मिनल एंगल है। एंगल में हमें कहा हुआ है कि आपका m है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि m हमारे पास होगा पॉजिटिव कोई नंबर, और हमें टर्मिनल आर्म हमें इस तरह दी है। ये देखें, सबसे पहले थीटा 0 और π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, ये हमें एंगल दिया हुआ है। अब हमारा जो थीटा है वो 0 और π/2 के दरमियान है, यानी कि 0 और π/2 के दरमियान है। तो हमारा जो टर्मिनल एंगल बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट एंगल बनेगा। फर्स्ट हमारे पास टर्मिनल एंगल आएगा, क्वाड्रेंट लाइक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा। अब हमें कोसेकंड थीटा की इन्होंने वैल्यू दी है। सबसे पहले कोसेकंड थीटा इक्वल है m² + 1/2m, तो हमें ये वैल्यू दी हुई है। और सबसे पहले हम लोग इसका इन्वर्स करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं 2m/m² + 1। अब हम लोग कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की हमें वैल्यू चाहिए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा √+-। अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखें 2m/m² + 1, और इसका हम लोगों ने लेना है होल स्क्वायर। अब 1 - इसका ऊपर स्क्वायर लेंगे तो 4, और m का स्क्वायर तो m², और नीचे ये m² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास a + b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला का होल बन रहा है। अब देखें, जो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर होता था वो हमारे पास इस तरह होता था a² + b² + 2ab, लेकिन अब हमारे पास m के ऊपर स्क्वायर आ गई है। तो अब हम इसका करेंगे, इसी तरह खोलेंगे, ओपन करेंगे, m4 + 1 का स्क्वायर 1 + 2m² और 1 साथ, वैसे ही तो वो मल्टीप्लाई होगा, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, m4 + 1 + 2m²। तो ये यहाँ पे इसका प्लस माइनस इक्वल है कोस थीटा। अब कोस थीटा इक्वल है प्लस माइनस, इसका एलसीएम दें तो m4 + 1 + 2m² - 4m² ओवर m4 + 1 + 2m²। अब देखें, ये 2m² - 4m², तो इसका आंसर हमारे पास -2m² आ जाएगा। -2m², m4 + 1 + 2m² प्लस माइनस इक्वल कोस थीटा। अब ये हमारे पास माइनस का फॉर्मूला का स्क्वायर बन रहा है। अगर हम उसको खड़े इस तरह देखें, और ये भी हमारे पास ये प्लस का बन रहा है, यही इसको बैग वापस कर लें, जिस तरह यहाँ पे इसको खोला था ना यहाँ पे, अब इसको बैग वैसे ही रख दें, यानी कि m + m² + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल कोसेकंड थीटा। अब हमारे पास टर्मिनल आर्म हमारे पास लाई कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आगे देखो, बस टर्मिनल आर्म लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास जो कोस थीटा की वैल्यू आई थी वो हमारे पास प्लस में हो जाएगी, और हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आएगी m² - 1 और m² + 1। तो ये हमारे कोस थीटा की वैल्यू है। अब हमारे पास कोस थीटा का जो हमारे पास इन्वर्स होता है वो सेकंड थीटा होता है। तो सेकंड थीटा इक्वल ये भी इसका इन्वर्स कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अब तक हमने फाइंड कर ली है। अब हम tan और कोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan थीटा इक्वल ये वाला फॉर्मूला लगा दें। मैंने बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपने तब लगाना है जब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हो। तो अब देखें, हमारे पास साइन थीटा की और कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग अब लगा देते हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें यहाँ पे देखें वैल्यूज दी हुई थी।
साइन थीटा की हमारे पास 2m ओवर एम स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2m एम स्क्वायर प्लस 1। और कोस थीटा की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे लगा दें एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 इस वाले एम स्क्वायर प्लस 1 से कटिंग हो गया, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है कोट थीटा की वैल्यू। तो अब आपको पता है कि टेन थीटा का अब हम लोग इन्वर्स करेंगे तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होगी। और ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।